सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उगच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहोणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जैतुं शासनम। आचार्य कुंद कुंद देव की तपोभूमि यह पौनूर मलय, आप सभी का यहाँ स्वागत है। आचार्य कुंद कुंद कौन थे और यह पौनूर मलय इस भूमि से उनका क्या संबंध था, ये बात हम सभी को आज समझना है। देखिए, अभी अभी हमने एक मंगलाचरण किया, उसमें हमने बोला मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी और मंगलम कुंद कुंदार्यो। तो इससे हमें ये तो समझ में आ जाता है कि भगवान महावीर के बाद हम गौतम स्वामी को नमस्कार करते हैं और गौतम स्वामी के बाद सीधा किसको नमस्कार करते हैं? कुंद कुंद आचार्य देव को। अब इससे पहले आचार्य नहीं हुए थे क्या? कितने हुए थे? गौतम स्वामी के बाद तो केवल ज्ञानी भी हुए थे ना। गौतम स्वामी के बाद सुधर्माचार्य हुए थे, जम्बू स्वामी हुए थे, श्रीधर केवली हुए थे, 5 शुद्ध केवली हुए थे, फिर अलग अलग अंगों के ज्ञाता हुए थे, धरसेन आचार्य हुए, पुष्पदंत भूतबली आचार्य हुए जिन्होंने शुद्ध परंपरा आरंभ की। कुंद कुंद आचार्य तो उसके बाद हुए। लेकिन फिर भी गौतम स्वामी के बाद सीधा हम किसको याद करते हैं? कुंद कुंद आचार्य को। इसके पहले इसके पीछे में कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसके लिए हमें समझना चाहिए कि ये जिनवाणी क्या है। कुंद कुंद आचार्य की इतनी महिमा है उनकी रचनाओं से, उनके द्वारा लिखे गए शास्त्रों से। तो इसके पहले आप सोचो, तीर्थंकर की जो वाणी कीर्ति है ना, दिव्य ध्वनि, तो उसका असंख्यातवा भाग मुख्य गणधर को समझ में आता है। और गणधर जब परवर्ती आचार्यों को उपदेश देते हैं तो उसका असंख्यातवा भाग आचार्यों को समझ में आता है और इस तरह से उपदेश कम होता चला जाता है और समय के साथ हमारी स्मृति भी कम होती जाती है, आयु कम होती जाती है, शरीर का बल, ये सब चीजें चूंकि कालक्रम घट रहा है ना, अवसर्पणी काल है, तो कम होता जाता है। तो जब समय के साथ स्मृति कम होने लगी, विशेष ज्ञाता लोग कम होने लगे, तब एक बार धरसेन स्वामी को विकल्प आया कि ये जिनवाणी लिपिबद्ध होना चाहिए। ये कहानी हमने सुनी है। धरसेन स्वामी को विकल्प आया, जिनवाणी लिपिबद्ध होना चाहिए। पुष्पदंत भूतबली स्वामी को उन्होंने उपदेश दिया और जिनवाणी लिपिबद्ध हुई। लेकिन वो कौन से शास्त्र लिपिबद्ध हुए? षटखंडागम, जिसे प्रथम श्रुत स्कंद कहा जाता है। प्रथम श्रुत स्कंद मतलब आगम शास्त्र थे। वो कौन से शास्त्र थे? आगम शास्त्र। अभी अध्यात्म शास्त्र नहीं लिखे गए थे। कहने का अर्थ क्या है? अभी तक अध्यात्म शास्त्र नहीं लिखे गए थे। अध्यात्म शास्त्र का प्रारंभ हुआ कुंद कुंद आचार्य से। कुंद कुंद आचार्य ने अध्यात्म शास्त्रों की रचना की। ये समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाएं, ये अध्यात्म शास्त्र है। अध्यात्म और आगम में क्या अंतर है? अब तो आगम जो शास्त्र है ना, वो कर्णानुयोग से संबंधित है। कर्णानुयोग से संबंधित माने उसमें 3 लोक की डिटेल है, कर्मों की डिटेल है, गुण स्थान मार्गणा स्थान का वर्णन है, या एक साइंस की लैंग्वेज में कहे तो ज्योग्राफी का वर्णन जिसमें आता है। सुमेरु पर्वत कहाँ है, कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितनी नदियां हैं, कितने पर्वत हैं, कितने क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है, इस 3 लोक में, लोकालोक में क्या क्या है, ये पूरा वर्णन जिसमें आता है वो आगम ग्रंथ है। अब आपने इसको पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, पर आगे क्या?
हमें अपनी महिमा नहीं आई ना। बाहर का सब जान लिया, समझ लिया, लेकिन अपने को नहीं जाना। तो कुंद आचार्य ने जो अध्यात्म शास्त्र लिखे उसमें मेरा स्वरूप है, उसमें भेद विज्ञान की बात है। अध्यात्म माने आत्मा का अध्ययन, भेद विज्ञान की बातें, स्वयं की बातें, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इसका पूरा वर्णन। मैं क्या हूं, ये शरीर मैं नहीं हूं, चैतन्य स्वाभाविक गायक परमात्मा वो मैं हूं, जैसे सिद्ध शुद्ध हैं वैसा मैं शुद्ध हूं। ये कुंद आचार्य ने हमें बताया, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हम शरीर मान के समझ के बैठे थे अपने आप को तत्समय की योग्यता के अनुसार, उसी में तन्मय, प्राप्त पर्याय में तन्मयता। ऐसा ही है अनादिकाल से ये जीव, जो भी शरीर इसको मिलता है कर्मोदय से, उसी को मैं हूं ऐसा मान करके अनादिकाल से ये जीव भटक रहा है। और कुंद आचार्य ने ये बताया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कर्म मैं नहीं हूं, मैं इन कर्म बंधनों से परे हूं। आज तक कर्म ने मुझको बांधा नहीं। कर्णानुयोग पढ़ोगे, आगम पढ़ोगे तो आपको यही मिलेगा कि अनादिकाल से कौन कौन से कर्मों से बंधे पड़े हो आप। लेकिन जब अध्यात्म पढ़ोगे तो अध्यात्म कहेगा कि आज तक किसी जीव को कर्म ने बांधा ही नहीं है, तो बंधों से छूटने का उपाय की आवश्यकता ही नहीं है, बस दृष्टि बदलनी है। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक ऊंट होता है ना, ऊंट। तो एक व्यक्ति के यहाँ बहुत सारे ऊंट थे, वो उनको लेकर के कहीं जा रहा था, तो रास्ते में पड़ाव डाला माने कहीं रुक गए वो एक नदी के किनारे। तो पिता और पुत्र साथ में थे, तो पिता ने पुत्र से कहा सभी ऊँटों को बांध दो। तो वो जो एक लकड़ी का कुछ होता है उसको जमीन में ठोक करके और एक रस्सी उसके गले में डाल करके उनको बांध दिया जाता है। पुत्र ने सब बांध दिए, लेकिन एक खूंटा कम पड़ रहा था। ठीक है, पुत्र ने पिता से कहा कि एक खूंटा कम पड़ रहा है। तो पिता ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने ऐसे ठोकने की एक्टिंग की, रस्सी उसके गले में डालने की एक्टिंग की और उसकी पीठ पे हाथ रखा और वो ऊंट वहीं की वहीं बैठ गया, क्योंकि उसको लगा कि मुझे यहाँ पे बांध दिया है। अगले दिन जब पिता ने पुत्र से कहा कि उनको सबको ऊँटों को खोल दो, और जब पुत्र खोलने गया तो उसने सबको खोल दिया। सभी ऊँट अपने अपने स्थान पर खड़े भी हो गए, लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ एक, क्योंकि उसको उसने खोला ही नहीं था। अब बांधा नहीं था तो खोला भी नहीं था। उसने अपने पिता से कहा कि सारे ऊँट तो खड़े हो गए लेकिन ये खड़ा नहीं हो रहा है, कि तुमने खोला उसे, तो बांधा कब था जो खोलेंगे? कि नहीं, खोलना पड़ेगा। तो उन्होंने वैसे ही वो खूंटा निकालने की एक्टिंग की, रस्सी गले में से निकालने की एक्टिंग की, ऊँट के ऊपर हाथ रखा और वो खड़ा हो गया। मतलब उसने माना था कि मैं बंधन में हूं, लेकिन वो बंधन में वास्तव में था ही नहीं। ऐसे ही अनादिकाल से ये जीव कभी बंधन में था ही नहीं, लेकिन मान के बैठा है अनादिकाल से कि कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है, बांध के रखा है। और कुछ आगम शैली भी इस प्रकार की है, व्यवहारिक शैली, जिसे व्यवहार शैली कहते हैं। और ऐसे ही है कि कथन आता है कि कर्मों से बंधा हुआ है। तो हम यथार्थ सत्य को जान ही नहीं पाते। जब तक आप ये समय सार आदि ग्रंथों का, कुंद आचार्य के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक बातों को, गहरी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ आया इतना? भैंस को कभी कोई रस्सी बांध पाई है? रस्सी में जब गठान लगाते हैं ना, तो रस्सी की गठान किस में लगती है? रस्सी में लगती है। भैंस को कभी कोई रस्सी बांध सकती नहीं है। ऐसे ही ये मूर्तिक कर्म, ये रूपी कर्म आत्मा को, अरूपी आत्मा को बांधने में समर्थ नहीं है। ये बात पता चलती है हमें कुंद आचार्य के शास्त्रों से। इसलिए सीधा गौतम स्वामी के बाद कुंद आचार्य को नमस्कार किया है, क्योंकि मोक्ष मार्ग वास्तव में उन्होंने खोला है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मार्ग वास्तव में उन्होंने खोला है हमारे लिए। मेरी पहचान मुझसे कुंद आचार्य के शास्त्रों ने कराई है। इतना समझ में आया? पौनूर मलय का क्या संबंध है? कुंद आचार्य, उनका जन्म कहाँ हुआ था ये पता है? कौंडकुंडपुर नाम का ग्राम। ग्वाला वाली कहानी तो आप सबने सुनी होगी। पूर्व भाव में ग्वाला थे, जिस सेठ के यहाँ वो ग्वाला थे, उन सेठ का नाम था कुरमंडू। ठीक है, सेठानी का नाम था श्रीमती। उन्हीं के घर में
उस ग्वाले का शास्त्रदान के प्रभाव से, पुण्योदय से उस ग्वाले का जन्म उन्हीं कुरमंडू सेठ के यहाँ पे हुआ। नाम रखा गया बालक पद्मनंदी। क्या नाम रखा गया? पद्मनंदी। तो वो उनका जन्म स्थान था, कौंडकुंडपुर, आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद वो उन्होंने मुनि दीक्षा ली आचार्य जिनचंद्र स्वामी से, और दीक्षा लेने के बाद में उनको बहुत ही शीघ्र आचार्य पद भी मिल गया था। और यहीं पौनूर पर्वत पे वे आत्म ध्यान किया करते थे। यहीं से 8 किलोमीटर एक गांव भी है, पौनूर नाम का गांव। ये पौनूर मलई है, मलई माने होता है पर्वत। तमिलनाडु में हिल को मलई कहते हैं, है ना। तो मलई माने पर्वत, ये पौनूर हिल है। और यहीं 7-8 किलोमीटर पे पौनूर गांव भी है। वहाँ कहते हैं कि कुंदकुंद आचार्य उस समय वहाँ आहार के लिए जाते थे। वहाँ भी मंदिर है 1500 साल पुराना लगभग, वो भी देखने लायक है ना। तो यहाँ पर्वत पर वो आत्म ध्यान किया करते थे। एक बार कोई देव, पूर्व भव का मित्र जो उनका था, 2 प्रकार के कथन हैं, देव भी का भी कथन आता है और 2 मुनिराज आए थे चारण रिद्धि, ऐसा भी कथन आता है। ठीक है। तो पूर्व भव का मित्र देव वहां आया, उनके चरणों में नमस्कार किया और उनसे विनती की कि मैं वहां सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने जा रहा हूं विदेह क्षेत्र। आपके पास चारण रिद्धि है, आपको चारण रिद्धि प्रकट हुई है, आप भी मेरे साथ दर्शन के लिए चलिए। समझ आया? चारण रिद्धि के बिना वो नहीं जा सकते थे। चारण रिद्धि अर्थात जमीन से 4 उंगल ऊपर वो हवा में चल सकते थे। आप देखिए दिगंबर मुनिराजों को आत्म ध्यान के प्रभाव से रिद्धियां प्रकट होती रहती हैं, उनको पता भी नहीं चलता, उनका लक्ष्य ही नहीं रहता बाहर की तरफ। परद्रव्य से पूर्ण रूप से जब लक्ष्य छूट जाता है ना, समस्त विकल्पों से जब लक्ष्य छूट जाता है, तब निर्विकल्प अवस्था होती है। और उस निर्विकल्प अवस्था में सारे कर्म झड़ने लगते हैं धीरे 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 धीरे, और रिद्धियां प्रकट होने लगती हैं। आत्मा शुद्ध होता जाता है, कषाएं क्षीण होती जाती हैं, निर्मलता प्रकट होती जाती है। उनको रिद्धियां प्रकट हो रही थी, चारण रिद्धि उन्हें प्रकट हो गई थी। देव ने उन्हें बताया रिद्धि प्रकट हो गई। कुंदकुंद आचार्य का भाव था, वो यहीं से सिमंदर भगवान को स्मरण कर रहे थे, उनको नमस्कार कर रहे थे। और वहां सिमंदर भगवान के समोर शरण में उनके लिए आशीर्वाद की ध्वनि भी आई थी। देव के साथ में वो सिमंदर भगवान के दर्शन के लिए गए, यहीं से विदेह क्षेत्र। जानते हैं विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर होते हैं, सदा विद्यमान रहते हैं। जैसे यहाँ 24 तीर्थंकर है ना, ऋषभ देव से महावीर भगवान तक। तो यहाँ जो तो काल क्रम बदलता रहता है, काल चक्र चलता रहता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, फिर छठवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, है ना। ये काल क्रम यहाँ चलता रहता है। तो चौथे काल में ही तीर्थंकर होते हैं, अन्य किसी काल में नहीं होते। यहाँ जब चौथा काल था तो पहले से 24 तीर्थंकर हो गए। अभी वर्तमान में सब सिद्ध अवस्था में सिद्धालय में विराजमान है। ठीक है। विदेह क्षेत्र में सदैव हमेशा चौथा काल रहता है, इसलिए वहां हमेशा तीर्थंकरों का सद्भाव रहता है, हमेशा तीर्थंकर रहते हैं। 20 तीर्थंकर, ठीक है। उनमें से एक तीर्थंकर है सिमंदरनाथ भगवान, पूर्व विदेह में विराजमान थे। ठीक है। तो वहां कुंदकुंद आचार्य देव उनकी दिव्य ध्वनि सुनने गए, 8 दिन वहीं पे रहे और 8 दिन बाद वो वहां से वापस लौट के आए। पता है 8 दिन निराहार रहे वहां पे, उन्होंने आहार नहीं लिया। पता है क्यों? क्योंकि समय का फेर होता है। सोचिए यहाँ पे दिन है और वहां पे रात है, तो भी वो आहार नहीं लेंगे, और वहां रात है तो लेंगे ही नहीं, दोनों बात। ठीक है। जन्म स्थली में भी अगर रात्रि है और वो कहीं और है और वहां दिन है, तो भी वो आहार लेते नहीं है। इस प्रकार उन्होंने 8 दिन आहार आदि का त्याग कर दिया था और वहां रह करके उन्होंने सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी। और वहां तो चौथा काल था, सबके शरीर की आकार बहुत बड़ा बड़ा, आयु बहुत लंबी लंबी थी, है ना। तो कुंदकुंद आचार्य उस समय इतने से दिखते थे, छोटे से, जैसे अपना इतना बड़ा शरीर है ना, इलायची रखो सामने तो इतनी सी दिखती है, तो इलायची के बराबर दिखते थे, इसलिए उनका नाम वहां एलाचार्य रखा गया। ठीक है। क्या रखा गया? एलाचार्य। पद्मनंदी जन्म नाम था। और कुंदकुंद आचार्य नाम कैसे पड़ा? उनका जन्म गांव कौन सा है? कौंडकुंडपुर। तो कौंडकुंड से ही वो बाद में कुंदकुंद हो गया। कहीं कहीं पे पहले के समय पे ऐसा था, गांव के नाम से लोगों को ज्यादा जाना जाता था। और आज भी ऐसा होता है,
हमारे यहाँ हॉस्टल में कोटा में बच्चों को नाम से ज़्यादा गांव के नाम से ही याद रखा जाता है। वैसे तो सबके नाम के आगे गांव का नाम तो लिखा ही जाता है, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका एक जैसा नाम है, जैसे हर्षित जैन मुरार, हर्षित जैन मन का, तो हर्षित जैन रह जाता है और मुरार और मन का रह जाता है ना, गांव के नाम रह जाते हैं। तो वहाँ कौंड कुंड कुंड से कुंद कुंद आचार्य उनका नाम हो गया। ठीक है। अब एक नाम था उनका वक्रग्रीवाचार्य। वक्र माने टेढ़ी हो जाना, ग्रीव माने गर्दन। इतने शास्त्र लिखे उन्होंने, मालूम है 84 पाहुड़, समय सार, प्रवचन सार, अष्ट पाहुड़, पंचास्तिकाय, नियम सारी, अष्ट पाहुड़ 8 है, ऐसे 84 पाहुड़ लिखे थे उन्होंने। ताड़ पत्रों पर ग्रंथ लिखे थे। कांटे जैसा एकदम नुकीला पदार्थ ताड़ पत्र होते हैं, ताड़ के वृक्ष होते हैं, उसके सूखे पत्र, उनको श्रावक लोग अहिंसक विधि से लिखने योग्य बनाते थे। उस पर उकेर उकेर के लिखा जाता था ताड़ पत्रों से। अपने यहाँ है, आपको दर्शन कराएंगे हम ताड़ पत्र ग्रंथों के। और हमारे विजय भाई शाह हैं अहमदाबाद से, आपने भोजनशाला में उनको देखा था ना, तो वो आपको यहीं स्वाध्याय हॉल में पूरा बताएंगे अच्छे से, ताड़पत्र क्या होते हैं, कैसे आचार्य ग्रंथ लिखते थे, किस प्रकार उनकी सुरक्षा की गई, 2000 सालों से किस प्रकार चिन्हवाणी की सुरक्षा होती आ रही है, ये सब आपको बताया जाएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन करके, समझ करके, है ना। तो ये पौन्नूर मलय उनकी क्या है, साधना भूमि। क्या है, साधना भूमि, तपोभूमि। यहीं पर उन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की है, इसलिए ये भूमि हमारे लिए बहुत पवित्र है, पूजनीय है। ठीक है। और उनकी साधना समाधि भूमि कौन सी है, कुंदाद्री पर्वत। कुंदाद्री पर्वत वो कर्नाटक में है ना। आंध्र प्रदेश में कौंडकुंडपुर जन्म ग्राम उनका, और ये साधना भूमि पौन्नूर मलई तमिलनाडु और कुंदाद्री पर्वत कर्नाटक में है। वो कौन सी भूमि है, समाधि भूमि। वहां पे उनका समाधि मरण हुआ था। आचार्य जो होते हैं ना, जब उनका अंत समय निकट आता है, शरीर की आयु पूर्ण होने को होती है, तो वो अपना आचार्य पद किसी और को दे देते हैं। उनके संग में जो भी श्रेष्ठ मुनि होता है वो उनको अपना आचार्य पद दे करके स्वयं किसी अन्य संघ में सामान्य मुनिराज बन के रहते हैं और वहीं पर समाधि लेते हैं। ये नियम है ऐसा। कुंद आचार्य ने अपना आचार्य पद किसको दिया था, उमा स्वामी आचार्य। किसको दिया था, उमा स्वामी आचार्य। वही आचार्य जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ की रचना की है। उन्हें कहते हैं पट्टाचार्य। क्या कहते हैं, पट्टाचार्य। जब एक आचार्य अपना आचार्य पद किसी योग्य शिष्य को देते हैं तो उसे कहते हैं पट्टाचार्य। ठीक है। कुंद आचार्य के पट्टाचार्य कौन है, आचार्य उमा स्वामी। ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई हैं। तो इस प्रकार से कुंद आचार्य हुए हैं, बहुत ही महान आचार्य, जिनका इस नाम का स्मरण हम किसके बाद करते हैं, सीधा गौतम स्वामी के बाद हम कुंद आचार्य को स्मरण करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारा परिचय कराया। संसार के जो भी अनंत दुख हैं, उन दुखों का अंत करना है ना, तो अपने को जानना बहुत आवश्यक है। दुनिया की कोई भी पढ़ाई कर लेना, कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों, क्योंकि किताबों में ज्ञान होता ही नहीं है। आप समझना, कितनी ही बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में चल जाना विदेश की, देश विदेश की, लेकिन आपको वो ज्ञान नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। आप सोचो, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता होगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में मिलेगा? नहीं, जंगल में जाके अपने अंदर में बैठ जाते हैं, ज्ञान में ज्ञान समा जाता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। मतलब ज्ञान स्वरूप स्वयं मैं हूं, मैं ही ज्ञान हूं, मैं ही भगवान हूं। जिसको ऐसा निर्णय हो जाता है उसको केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको अनंत सुख प्रकट हो जाता है, आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो जाता है। और ऐसा आनंद इसी भूमि पर आचार्य कुंद देव भोगते थे प्रति समय। आप सोचो, क्षण क्षण में अंतर्मुख हो सिद्धों से बातें करते हैं। इसी भूमि पर आहार लेते लेते अंदर चले जाते हैं, शौच करते करते अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर लेते हैं आचार्य देव, चलते चलते। इतनी पवित्र भूमि है। इसी पवित्र भूमि पर वो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद में गोते लगाते थे। समझ आया?
हमको भी ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या करना है? कुंद कुंद आचार्य ने जो कहा उसे स्वीकार करना है। कुंद कुंद आचार्य का हृदय अमृतचंद्र आचार्य ने खोला 1000 साल बाद। सोचो, और उनका हृदय किसने खोला? गुरुदेव श्री ने खोला। सोचो, कुंद कुंद आचार्य नहीं होते तो हमें समय सार की आत्मख्याति ऐसी टीका नहीं मिलती, अमृतचंद्र आचार्य नहीं मिलते, और वो नहीं होते हमें गुरुदेव नहीं मिलते। सोचो, और गुरुदेव नहीं मिलते तो हमें इन शास्त्रों का रहस्य कभी पता नहीं चलता, नहीं पता चलता। महापुण्य के उदय से हमें ये सब मिला है, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना, कभी नहीं जाने देना। फिर दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। मैं तो हमेशा एक ही बात सोचता हूँ और सबसे कहता भी हूँ, कुछ मिले ना मिले, लेकिन जब तक भव भव का अंत ना हो तब तक जिनवाणी हर भव में मिले। इससे दूर नहीं रहा जाता, और अगर आप दूर चले गए इससे तो दोबारा मिलने वाली नहीं। इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। ठीक है, 15-20 मिनट का समय हमारा पूरा हो चुका है, और आपको कुंद कुंद आचार्य की और इस भूमि की महिमा भी समझ में आ चुकी है ना। हम सभी, हाँ, कुंद कुंद आचार्य अभी किधर हैं? स्वर्ग में। नहीं, मैं नहीं, लेकिन मैं कंफर्म नहीं कह सकता इस विषय। नहीं, मेंशन नहीं है इसके विषय में, हम कह नहीं सकते। कहीं आया भी नहीं है शायद, और अगर आया होगा तो हमारे पढ़ने में नहीं आया। नहीं, अभी नहीं है, ऐसा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। नहीं, पक्का नहीं मालूम है, कह भी नहीं सकते, क्योंकि मेंशन नहीं है। जब तक हमें आगम से इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक हम कह नहीं सकते, है ना। हाँ, कुंदाद्री पर्वत कर्नाटक, पौन्नूर हिल, पौन्नूर मलई, मलई माने हिल, पर्वत। वहां ध्यान करते थे, विचरते तो इस पूरी भूमि पर थे। हाँ, देखो यहाँ एक तो 8 किलोमीटर मैंने बताया, पौन्नूर गांव में मंदिर है, वहां पे आहार के लिए जाते थे मुनिराज, ऐसा कहते हैं। और पर्वत पे भी लगभग कुछ 1200-1500 साल पुरानी भगवान महावीर की प्रतिमा है। कहीं और वो प्रतिमा खुदाई में निकली थी और उसे यहाँ पे लेकर आके विराजमान किया गया है, और लगभग वही 1500 साल पुराने कुंद कुंद आचार्य के चरण विराजमान हैं, और नए चरणों की भी स्थापना की थी, वो भी वहाँ पे विराजमान है ऊपर पर्वत पे, है ना। आप सभी कल दर्शन के लिए जाएंगे, सुबह 6:15 साढ़े 6 बजे सब रेडी होकर के ऊपर दर्शन के लिए और पूजन के लिए जाएंगे, है ना। चलो, ओम नमः सिद्धि। जिनवाणी स्तुति।